राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं हूं आकांक्षा और आप सब भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज अमावस्या तिथि है और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं। एक, पहला ऋण देवों का ऋण, दूसरा ऋण ऋषियों का ऋण, तीसरा ऋण गुरुओं तथा माता पिता का ऋण। हमारे दिवंगत पूर्वजों ने अपने जीवन काल में हमारे वंश की उन्नति के लिए जो कार्य किए थे, उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हर अमावस्या तिथि को हमें उनके निमित्त भोजन व्यवस्था करनी चाहिए। आइए अब अमावस्या पूजन विधि जान लेते हैं। जिस दिन अमावस्या तिथि हो उसके एक दिन पूर्व किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या अपने कुल के दामाद, दोहते, भांजा इत्यादि को भोजन के लिए निमंत्रण दें। महिलाओं को चाहिए शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। अगर आप रसवला हैं तो आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही पूजन में सम्मिलित होना चाहिए। आप अपने उन दिनों में जो आपके घर के जेंट्स हैं उनके हाथों द्वारा आप सूखा आटा, गुड़, कच्चा दूध, चावल या कोई भी हरी सब्जी पंडित या किसी भी जरूरतमंद ब्राह्मण को दे सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का अब जो समय सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है अमावस्या तिथि पे, यह जान लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन खिलाने का समय मध्याह्न अर्थात दोपहर का होता है, अर्थात 12:45 तक, जिसे अभिजीत समय भी कहते हैं। आप भोजन इसी समय करवाइए। पूजन में काले व नीले वस्त्र का उपयोग ना करें, यानी आप काले व नीले वस्त्र धारण ना करें। अमावस्या के दिन गीता पाठ करना चाहिए और गीता पाठ करने के बाद फल संकल्प करके पितरों को अर्पण कर देना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पीपल वृक्ष पर पितरों की शांति के लिए जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अमावस्या को जब हम पितरों का भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन, प्याज, शलगम व मसूर की दाल आदि का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार काला नमक और गोल लौकी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग प्राय यह पूछते हैं और सोचते हैं कि दिवंगतों को दिया हुआ दान और ब्राह्मण को खिला हुआ अन्न हमारे दिवंगत पूर्वजों तक और पितरों तक कैसे पहुंच जाता है। इसके उत्तर में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सनातन धर्म में प्रत्येक क्रिया विज्ञान पर आधारित है। यह एक टेलीपैथी है। जैसे 7 समुद्र पार मनुष्य बिना किसी तार, खंबा आदि से ही मोबाइल, लैपटॉप से अपने प्रियजनों से बात कर लेता है, जैसे हजारों किलोमीटर दूर अदृश्य स्थान पर होते हुए भी मिसाइल अपने लक्ष्य पर जाकर ही भेदन करती है, जैसे रिमोट से बम फोड़ सकते हैं, कार को खोल और बंद कर सकते हैं, उसी प्रकार पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध और भोजन का भी मंत्र शक्ति द्वारा वहां पर पहुंच जाता है जहां वह जीव विद्यमान है। अब आइए हम कुछ ऐसी वो देखते हैं कारण जिसके कारण हमें पितर दोष लगता है।
सबसे पहले तो गुरु, साधु या बुजुर्गों व माता पिता का अपमान करना, किसी की जमीन छीनना, पुरुषों द्वारा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार से पुरुषों का शुक्र खराब हो जाता है तथा पितृ दोष लगता है। पुरुषों का स्त्रियों द्वारा दुर्व्यवहार से बृहस्पति खराब फल देता है तथा पितृ दोष लगता है। घर को साफ न करने से राहु बली हो जाता है और तब भी हमें पितृ दोष लग सकता है। सीढ़ियों के नीचे वन स्टोर बनाना, पीपल का पेड़ काटने से पितृ दोष अवश्य लगता है। सिंह मुखी घर होने से पितृ दोष लगने की पूरी संभावना बन जाती है। अब पितृ दोष जो हैं उनके क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चलेगा कि पितृ हम पे कुपित हैं? जैसे स्त्रियों के गर्भपात तथा बच्चों का बार बार बीमार होना, पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा तकरार रहना, भाई भाइयों का झगड़ा होना, व्यापार में घाटा, नौकरी नहीं मिल पाना, रक्तचाप और खून की बीमारी होना, बच्चों की शादी में देरी या गड़बड़ हो तो पितृ दोष समझना चाहिए। बच्चों का ना पढ़ना या पढ़ाई का उचित परिणाम ना मिलना। अब पितृ दोष निवारण के क्या क्या उपाय हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो गाय को पहली रोटी दें, हल्दी की गांठ और रुपया एक साथ दान करें, कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं, संध्या को दीपक जलाएं तथा उसे 2 मिनट तक देखें, संतों को घर बुलाएं, आदर सत्कार करें, पीपल और केले के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, घर से बाहर कुत्तों को रोटी डालें, माता पिता गुरु की सेवा करें, अंत में क्षमा याचना करें, ग्रहण और अमावस्या को पितरों के लिए दान पुण्य करें, अमावस्या और वीरवार को गुरु मंत्र से हवन भी करें, गौ दान करें या गौशाला में चारे का दान करें। इस प्रकार हम छोटे छोटे उपायों से अपना जो पितृ दोष है उसको हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। मनु स्मृति में हमें अमावस्या में किस प्रकार भोजन कराना चाहिए इसका विधान देखने को मिलता है। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार पकाया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभाव, हे ब्राह्मणों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। जो भोजन करवाने वाला जो साधव पुरुष है उसे क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसना चाहिए। ब्राह्मणों को भी चाहिए शांतचित्त और मौन रहकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करें। लहसुन, गाजर, प्याज, करम्ब, दही मिला हुआ आटा या अन्य भोज्य पदार्थ आदि वस्तुएं जो रस और गंध से युक्त हैं, श्राद्ध क्रम या अमावस्या के भोजन में निषिद्ध हैं। जो ब्राह्मण भोजन करे उसको चाहिए कि वह भोजन के समय कदापि आंसू ना गिराए, क्रोध ना करे, उस समय झूठ ना बोले, पैर से अन्न को ना छुए और उसे परोसते हुए भी पैर से ना हिलाए। अमावस्या में दान। भोजन कराने के अंत में दान देते समय हाथ में काले तिल, जौ और कुश के साथ पानी लेकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए ताकि उसका शुभ फल पितरों तक पहुंच सके, नहीं तो असुर लोग हिस्सा ले जाते हैं। अमावस्या को भोजन में कौवों और कुत्तों को हिस्सा क्यों दिया जाता है? आइए अब इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं।
कौवों को पितर के रूप में मानते हैं। कौवे का रंग काला होता है, जो कि राहु केतु का रूप माना जाता है। राहु केतु के कारण ही पितर दोष लगता है, अतः पितर दोष की शांति हेतु ऐसा किया जाता है। शास्त्रों में कौवे और कुत्ते को यमजीव भी कहा गया है। यह उसके दूत व सहायक कहलाते हैं, अतः इससे यम की तुष्टि होती है, जो कि पितरों के स्वामी है। जो लोग भोजन पकाकर मंदिर में देने जाते हैं, उनको यह जरूर चाहिए कि वे भोजन पकाकर बिना संकल्प के ही मंदिर में भोजन ना दें। इससे मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह मंदिर में जाके जिस भी पूर्वज के निमित्त वह भोजन दे रहे हैं, उनको संकल्प जरूर करना चाहिए, उनका नाम लेके, और उसके बाद भोजन ब्राह्मण या मंदिर में देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। राधे राधे। ओम श्री पितर देवाय नमः। धन्यवाद।